नमस्कार, मैं योगेश राणा। आज बात दो मुद्दों पर करेंगे। एक, आखिर हरीश रावत क्यों प्रीतम सिंह को 2027 के विधानसभा चुनाव की कमान दिलाना चाहते हैं, और दूसरा मुद्दा यह है, क्या हरीश रावत के कहने पर उत्तराखंड का ब्राह्मण वोट कांग्रेस के पास वापस आ जाएगा। ये दोनों सवाल इसलिए जरूरी हो जाते हैं क्योंकि इस वक्त उत्तराखंड कांग्रेस में हरीश रावत ना तो प्रदेश अध्यक्ष है, ना ही वो प्रदेश के प्रभारी है, और ना ही उनको कांग्रेस के पुनर्गठन की कोई जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके बाद भी उन्होंने बगैर किसी से पूछे, बगैर किसी को पहले बताए, बगैर किसी से सलाह किए घोषणा कर दी कि 2027 का चुनाव उत्तराखंड में जो विधानसभा का चुनाव है वह प्रीतम सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाना चाहिए। यह उत्तराखंड में कांग्रेस और खुद प्रीतम सिंह के लिए एक बड़ा सरदर्द बन सकता है, ऐसा लगता है। सवाल यह भी है, इसलिए भी उठ रहे हैं कि प्रीतम सिंह पर यह टैग लग जाएगा अब, जो कि लग ही चुका है, कि हरीश रावत के साथ है प्रीतम सिंह या प्रीतम सिंह हरीश रावत के साथ है। जैसे 2022 में इसी तरह की बातों का सीधा नुकसान गणेश गोदियाल को हुआ था। उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी तो मिल गई थी, लेकिन यह संदेश चला गया था कि पर्दे के पीछे सब कुछ तो हरीश रावत ही कर रहे हैं, क्योंकि गणेश गोदियाल के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भी हरीश रावत ने खुद को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की मांग की थी। ये मांग मानी नहीं गई थी, इस पर बड़ा हंगामा हुआ था, दिल्ली तक हंगामा हुआ था, और बाद में हरीश रावत को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन चुनाव किसी एक चेहरे पर नहीं, सामूहिक नेतृत्व पर ही लड़ा गया था। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि हरीश रावत इसी तरीके से प्रीतम सिंह को आगे कर फिर कोई नई मांग तो नहीं कर देंगे। उस वक्त हरीश रावत और प्रीतम सिंह के बीच में 36 का आंकड़ा बन गया था 2022 में। इसीलिए यह तो तय ही है कि हरीश रावत जितना प्रीतम सिंह की तारीफ करेंगे उतना ही प्रीतम सिंह के लिए यह लाभ की बात नहीं, हानि की स्थिति ही बनेगी। क्योंकि ना तो हरीश रावत के कहने पर केंद्रीय नेतृत्व कोई फैसला लेने वाला है मौजूदा समय में, और ना ही हरीश रावत अब उस स्थिति में है कि वो दिल्ली में जाकर कोई अपनी बात मनवा सके, कोई बड़ा फैसला करवा सके। उल्टे यदि ये संदेश चला गया उत्तराखंड से दिल्ली तक, देहरादून से दिल्ली तक, कि प्रीतम सिंह तो अब हरीश रावत के आशीर्वाद के तले आगे बढ़ रहे हैं, यह दिल्ली से लेकर देहरादून तक बहुत अच्छा संदेश तो नहीं माना जाएगा। मौजूदा समय में कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को देखते हुए, जैसे दिल्ली में भी और नेशनल लेवल पर भी जो कुछ पुराने नेता है जिनको मार्गदर्शक मंडल में डालने की बार बार बात हो रही है, उनमें हरीश रावत का नाम भी आता है। यही कारण है यशपाल आर्य बहुत हरीश रावत की बात पर खुलकर तो नहीं बोले। जब हरीश रावत मंच से घोषणा कर रहे थे उस समय भी केवल मुस्कुराते रहे, और बाद में भी बहुत खुलकर नहीं बोले। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि सामूहिक नेतृत्व को यह सब कुछ देखना चाहिए, उन्हीं को आगे बढ़ाना चाहिए। इसीलिए बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि हरीश रावत ने प्रीतम सिंह के नाम को इस तरह आगे बढ़ाकर खुले मंच से क्या कांग्रेस के लिए एक नई मुसीबत खड़ी कर दी है। और इन सब बातों के बीच में एक अन्य बात पर ध्यान दीजिए, उत्तराखंड की राजनीति पर ठाकुर और ब्राह्मण वोटर का वर्चस्व रहा है। उत्तराखंड में आज तक राज्य गठन के बाद से जितने भी मुख्यमंत्री बने वो इन्हीं दोनों समुदाय से आते रहे हैं। एक मोटा अनुमान है कि राज्य में 35% ठाकुर मतदाता है और 25% ब्राह्मण मतदाता है। बाकी 40% जो मतदाता है उसमें पंजाबी, बनिए, मुस्लिम, बौद्ध, SC ST आ जाते हैं। इसीलिए बड़ा सवाल यह भी है कि क्या प्रीतम सिंह को इस मौजूदा जो समीकरण है, जो पिछले जब से राज्य गठन हुआ है तब से 25 साल से समीकरण पर दोनों ही दल काम करते रहे हैं, ऐसी स्थिति में क्या प्रीतम सिंह को 2027 के चुनाव की कमान सौंपने पर उत्तराखंड में वोटर साधने की यह जो फार्मूला है, जो पिछले लंबे समय से 25 सालों से बीजेपी और कांग्रेस अपनाती रही है, क्या वो फॉर्मूला गड़बड़ा नहीं जाएगा। और हरीश रावत एक तरफ तो कह रहे हैं कि कमान प्रीतम सिंह को सौंपी जाए, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि कांग्रेस से जो छिटक गया है ब्राह्मण वोटर वो वापस कांग्रेस के पास आ जाए। यह तो कमाल की बयानबाजी है। 2 ही दिन में इस तरह का एकदम 360 घूम रहे हैं हरीश रावत। हरीश रावत के बयानों के एक सिरे से दूसरे सिरे मिलते हुए नहीं दिखते हैं। आप समझिए, हरीश रावत ने बागेश्वर में कहा ब्राह्मण पहले कांग्रेस के साथ थे लेकिन अब वो बीजेपी के साथ आ गए। इससे कांग्रेस और हिंदू दोनों कमजोर हुए। ब्राह्मणों को वापस कांग्रेस के पास आना चाहिए, ये हरीश रावत कह रहे हैं। हरीश रावत का यह बयान सामने आने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में, खासकर बीजेपी और कांग्रेस में एक नया ही घमासान छिड़ता हुआ साफ साफ दिख रहा है।
आप एक सर्वे पर नज़र डालिए। सर्वे 2022 के जो विधानसभा चुनाव थे उसके पहले आया था, एक निजी कंपनी ने किया था, और इस सर्वे में यह बताया गया था कि जो ब्राह्मण वोट है उसका तकरीबन 62% भाजपा के साथ है और 34% कांग्रेस के साथ है। अब हरीश रावत खुद ही कह रहे ब्राह्मण बीजेपी के साथ चला गया है, जिससे कांग्रेस कमजोर हुई है। अब उत्तराखंड की ही बात करें तो कांग्रेस के पास गणेश गोदियाल ही सबसे बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं मौजूदा समय में। देखें, अगर उत्तराखंड में कांग्रेस की पहली पंक्ति में देखें ब्राह्मण चेहरों को लेकर तो। और दूसरी बात, देश में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी है, वो ओबीसी और अनुसूचित जाति को साथ लेकर मोर्चेबंदी कर रहे हैं राजनीतिक तौर पर। और उत्तराखंड में हरीश रावत ब्राह्मणों के समर्थन की मांग कर रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है, क्या उत्तराखंड में हरीश रावत राहुल गांधी की राजनीति के विपरीत ही कुछ नया समीकरण बैठाना चाह रहे हैं राजनीतिक तौर पर? उत्तराखंड में माना यह जाता है कि 2017 और 2022 में कांग्रेस के हिस्से में जो बड़ी हार आई थी, इसके पीछे ब्राह्मण जो मतदाता थे उनका बीजेपी के पक्ष में ध्रुवीकरण रहा है। अब ध्यान दीजिए, 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जो वोट प्रतिशत होता था वो तकरीबन बराबर रहता था। एक बार बीजेपी की सरकार बनती थी, एक बार कांग्रेस की सरकार बनती थी, और दोनों का जो हार जीत का अंतर था वो 2-2.5% वोट के अंतर से ही होता था, जो दोनों दलों की हार जीत होती थी। लेकिन 2017 के चुनाव में तस्वीर ही बदल गई। 2017 में बीजेपी को कांग्रेस के मुकाबले 13% अधिक वोट मिले और 2022 में 6% वोट अधिक मिले, और माना यह गया कि यह जो वोट का अंतर बढ़ गया बीजेपी और कांग्रेस में, यह ब्राह्मण वोटर के पूरी तरीके से बीजेपी की ओर शिफ्ट होने के कारण बढ़ गया। इसका यह एक कारण बड़ा माना गया। और हरीश रावत की बात भी यही साबित करती हुई दिख रही है कि हरीश रावत कह रहे हैं कि ब्राह्मण वोटर बीजेपी के पास चला गया है, उसको वापस आना चाहिए। अब हरीश रावत कह रहे हैं ब्राह्मण वोटर को वापस कांग्रेस के पास आना चाहिए, लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या हरीश रावत के ऐसा कहने से यह संभव हो पाएगा? यह सवाल इसलिए भी उठ रहा है क्योंकि हरीश रावत पर खुद ही दो बड़े ब्राह्मण चेहरों के उत्तराखंड में उनके विरोधी होने का ठप्पा लगा हुआ है, एक एनडी तिवारी और दूसरे विजय बहुगुणा। इसीलिए यह बात हरीश रावत कह रहे हैं, क्या इसका कोई असर होगा? अगर कोई और कहे कांग्रेस में तो शायद असर भी हो जाए। इसीलिए उत्तराखंड का ब्राह्मण वोट हरीश रावत को लेकर उसकी बात को कितना सुनेगा, यह देखने वाली बात होगी। और दूसरा, प्रीतम सिंह को लेकर जो एक लंबी लाइन हरीश रावत ने खींच दी है कि उनको 2027 के चुनाव का चेहरा बनाना चाहिए, 2027 के चुनाव की जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए, 2027 के चुनाव का झंडा लेकर प्रीतम सिंह को ही आगे चलना चाहिए। यह कोई छोटी बात नहीं है। यह जो बात उन्होंने कही है, इसके कांग्रेस में बड़े समीकरण बनने लगे हैं, बड़ी बात होने लगी है, बड़ी चर्चा होने लगी है। यह बात कहां तक जाएगी, यह भी देखने वाली बात है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।